आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 9.1। जो नया सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें 9.1 दे रखा है, जो कितने नंबर 6 नंबर की एक्सरसाइज है। तो जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को इसको हम छोड़ देंगे। तो आज सबसे पहले इसके थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं। जैसे इसके अंदर क्या आएगा, हमें सबसे इम्पोर्टेंट है दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे एक बिंदु दे रखा है ए, जिसके निर्देशांक होंगे x1 y1। एक बिंदु ये दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है बी, जिसके x2 y2 ये क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे। तो हम दूरी डिस्टेंस डी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको, या इसकी जगह हम ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी के बीच की दूरी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जिसका सूत्र होगा इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है कि इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जिसके अंदर फर्स्ट वाला x1 हो गया और सेकंड वाला y2 हो गया। ऐसे थर्ड वाला x2 हो गया और फोर्थ वाला y2 हो गया। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ और ध्यान रखनी है। जब भी समकोण हो, जब भी समकोण त्रिभुज, एक रहेगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, दो त्रिभुज की दो भुजाओं, जैसे समकोण त्रिभुज वाला ये दे रखा है ए बी सी, दो भुजाओं के बीच की दूरी का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। ये सोचेगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। कि दो भुजाओं के बीच की दूरी तीसरी भुजा के बीच के बराबर होगा। अगर हमें वर्ग को सिद्ध करना है, वर्ग को सिद्ध करना है, तो इसमें हमें यह ध्यान रखना होगा कि जैसे ये वर्ग दे रखा है, जिसकी क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजन करते हैं, तो वो क्या जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। जैसे ए बी बराबर हो गया बी सी बराबर हो जाएगा सी ए बराबर हो जाएगा डी ए। यानी कि दो भुजाओं के बीच की दूरी तीसरी जाके बराबर होता है, वो तो होता है समकोण। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर, और ये वाला सी डी बराबर डी ए हो जाएगा। और साथ में विकर्ण भी क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, विकर्ण भी क्या बराबर होगा। जब आयत को सिद्ध करेंगे, आयत को सिद्ध करते हैं, तो आयत ऐसा रहता है जिसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं तो क्या हो गई, बराबर होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजन करेंगे, वो क्या हो जाएगा, आयत। जिसके अंदर ए बी बराबर हो जाएगा सी डी तथा ए डी बराबर हो जाएगा बी सी। और साथ में विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, विकर्ण भी बराबर होंगे। जो विकर्ण हो जाएगा ए सी बराबर बी डी, ये विकर्ण भी इसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है, जिसका भी क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब इसको प्रूफ भी कर देंगे। जब इसको प्रूफ करना हो, समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसके अंदर सभी भुजाएं बराबर है, इसको ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए आ गया, तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है हमें कि जब भी एक्स के निर्देशांक हो, एक्स के निर्देशांक हो, तो इसके बिंदु होंगे, x दे रखा है तो x का x रहेगा, y का 0 रहेगा, x का x रहेगा, y का 0 रहेगा। और y अक्ष के निर्देशांक दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा, निर्देशांक दे रखे हैं तो x का तो 0 हो जाएगा और y का वही रहेगा। और मूल बिंदु से
दूरी, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई उधर, ये किससे होगा, मूल बिंदु से दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और दूरी का सूत्र हम जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इसका बेसिक दे रखा था। अब हम क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, जिसके अंदर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जिसके अंदर मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी है, जिसमें एक बिंदु दे रखा है -6 7 और ये दे रखा है -1 और -5। तो हम इसको फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। माना कि बिंदु ए बराबर दे रखा है हमें -6 और 7 तथा बी बराबर दे रखा है -1 और -5, जिसके अंदर x1 और x2, x1 तो रहेगा -6 और ये रहेगा -1। x1 इसको बोलते हैं, x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। फिर y1 दे रखा है कितना 7 और y2 दे रखा है हमें -5। और हम मध्य की दूरी का सूत्र जानते हैं, मध्य की दूरी ए व ए बी के मध्य की दूरी हो जाएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसके अंदर x1 का मान दे रखा है हमें -6 और इसका दे रखा है -2, तो इसको रूट के अंदर लिख लेते हैं। x2 दे रखा है -1 फिर माइनस और फिर दे रखा है -6 और इन सब का होल स्क्वायर प्लस y2 दे रखा है -5 फिर माइनस और ये दे रखा है 7 और फिर इनका होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये ब्रैकेट रह गया 1 का, तो 1 रह जाएगा -1 का -1, ये माइनस का और माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस का 5 और ये माइनस का हो गया 7 का होल स्क्वायर। ये कितना है, प्लस, ये तो माइनस का और ये है 6 किसका, प्लस का, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5 का होल स्क्वायर प्लस, और इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 12 का होल स्क्वायर। जब 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। जब 12 और 25 144 को जोड़ते हैं, 12 के स्क्वायर के 144 को जोड़ते हैं कितना 169 किसका होता है, ये सब की दूरी चल रही है ए बी की दूरी, ये चल रही है ए बी की दूरी, तो ए बी की दूरी कितनी आ जाएगी, ये होता है 13। अब इसकी कोई यूनिट नहीं दे रखी है, इसका कोई मात्रक नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे मात्रक, तो इसका कितना आ गया 13 मात्रक, ए बी का कितना आ गया 13 मात्रक। ऐसे सेकंड वाला करते हैं, इसी का सेकंड दे रखा है हमें, तो उसमें लिखते हैं माना कि बिंदु P कितना है -1 और -1 तथा Q दे रखा है 8 और -2 दे रखा है। अब इनके बीच की दूरी निकालते हैं, P व Q के बीच की दूरी निकालेंगे, तो P Q के बीच की दूरी होती है, हम जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसके अंदर ये तो अपना x1 ये दे रखा है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है y2। अब x2 का मान दे रखा है 8 माइनस और ये दे रखा है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 दे रखा है -2 फिर माइनस और y1 दे रखा है -1 का होल स्क्वायर,
फिर इसके 8 में ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 एक 9 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब जैसे इसको अब किसका किसका आएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। जब दोनों को करते हैं तो 81 और 1 कितना हो गया 82, रूट 82। रूट 82 का कोई रूट होता नहीं है तो इसका जाएगा रूट 82 मात्रक। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आगे 6 का थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। माना कि बिंदु P बराबर दे रखा है a t1 का स्क्वायर, 2 t1 का t1 ही दे रखा है, और तथा क्यों दे रखा है a t2 का स्क्वायर और 2t2 ये दे रखा है, 2t2 दे रखा है। अब हम जानते हैं कि P Q के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसके अंदर ये तो हो गया अपना x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, x2 और y2। अब x2 तो दे रखा है हमें ये वाला, तो x2 की जगह लिख देते हैं a2t2 का स्क्वायर माइनस, और इसका दे रखा है at1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही q का दे रखा है 2t2 का स्क्वायर माइनस 2t1 का स्क्वायर। अब इन दोनों के अंदर a कॉमन आ जाएगा, इन दोनों के अंदर 2a कॉमन आ जाएगा। जब a कॉमन आएगा तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के अंदर a कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये 2a दे रखा है, इसके ऊपर स्क्वायर दे रखा था, a स्क्वायर कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच गया t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर प्लस इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ गया 2a, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसके ऊपर स्क्वायर दे रखा है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, अंदर रह गया t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये इसके अंदर रह गया। हाँ, यहाँ भी a दे रखा है, यहाँ भी a स्क्वायर दे रखा है, जब रूट के बाहर आ जाता है तो स्क्वायर हट जाता है, तो a स्क्वायर हट गया और अंदर रह गया, इधर रह गया t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसके ऊपर होल स्क्वायर दे रखा है, और इधर 4t2 का स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर एक बार प्लस में हम जानते हैं, आइडेंटिटी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस के अंदर और एक बार माइनस के अंदर, तो इन दोनों में यह आइडेंटिटी लगा देंगे, जो सर्वसमीका है वो इसके अंदर लगा देंगे। तो a बाहर रह गया, इन दोनों के अंदर ये लगाया, तो एक बार तो लिख देते हैं प्लस के अंदर t1 और इसका होल स्क्वायर, इसके अंदर लिख देते हैं t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस नहीं प्लस दे रखा है तो प्लस का प्लस आ जाएगा, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इन दोनों को कॉमन लेंगे, तो इन दोनों को कॉमन लेंगे तो ऐसा का ये तो रूट a ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और इन दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा माइनस वाला 2t माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया, इसके अंदर रह गया कौन सा प्लस का, और इधर से रह गया 4। अब जब से ही रूट उठाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, इसका रूट क्या हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, जब रूट के बाहर जाएगा तो ये रह जाएगा a t2 माइनस t1 का स्क्वायर, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, ये वाला, रूट के अंदर ये वाला, ये तो इसके बाहर आ गया, और रहा कौन सा ये वाला, तो ये रह जाएगा अंदर t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये इसमें दे रखा है तो इसके लास्ट में लगा देंगे मात्रा, कोई यूनिट नहीं दे रखी है तो इसका मतलब मात्रा है। ये इसका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसे वीडियो देखने के लिए।